आदिशक्ति सम्मान स्त्री का। नमस्कार, मैं हूं संपदा और नवरात्रि स्पेशल आदिशक्ति सम्मान स्त्री शक्ति का इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं, हमारी माँ दुर्गा के अनेक रूप होते हैं और ऐसा ही एक रूप है माँ सरस्वती का, जिन्हें हम गॉडेस ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। ऐसी ही एक आदिशक्ति से आज हम मिलेंगे और जानेंगे कि जब हम अपना ज्ञान किसी को देना चाहें तो कैसे उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है और किस तरीके से, किस ममता से हर अपने स्टूडेंट को अपना बनाकर ये ज्ञान दिया जाता है। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की आदिशक्ति प्रोफेसर कविता जाधव, मैनेजिंग डायरेक्टर, ओजेस एकेडमी। मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू संपदा, थैंक यू सो मच। और जैसा मैंने पहले कहा, गॉडेस ऑफ नॉलेज, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हाँ। उनके फ्यूचर के लिए उन्हें आप प्रिपेयर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब 8th स्टैंडर्ड से लेकर इंजीनियरिंग तक के MSc मैथ्स तक सारे बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं। हाँ जी। तो आपका ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब कब आपको ऐसा फील हुआ कि एक टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहिए? क्योंकि आपका जो हमने सारा कुछ देखा है, अच्छा, वो इतना अलग अलग लेवल पे आप IAS तक के क्लियर कर चुके हैं और फिर आप टीचिंग में हैं। तो उस मोमेंट के बारे में बताएंगे थोड़ा। जी जी। सबसे पहले मेरे सारे दर्शकों को, संपदा को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सब पे अपनी कृपा, थैंक यू माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। ऐसा हुआ था कि बहुत एक छोटे से परिवार से मैं आई थी और धीरे धीरे एक अच्छे स्कूल में एजुकेशन लेने के बाद मेरे पेरेंट्स, मेरे घर का एटमॉस्फेयर, वो सब एक अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड से ही था। फिर आफ्टर BSc एंड MSc मैंने डेप्यूटी कलेक्टर का एग्ज़ाम दिया। आई वॉज फर्स्ट रैंक इन महाराष्ट्र और बहुत अच्छा ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे डेप्यूटी कलेक्टर के पोस्ट पे डेप्यूट किया गया। साइड बाय साइड मैं IAS मतलब UPSC की जो एग्जामिनेशन होती है उसका भी प्रिपरेशन कर ही रही थी। फिर हम लोग राजपूत हैं, मतलब बिफोर मैरिज आई वॉज अ राजपूत एंड प्राउड टू बी एन इंडियन ऑल्सो। तो सिर्फ 3 अटैम्प्ट्स मिलते थे हमें। फर्स्ट अटैम्प्ट में तो मेरा कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स निकला UPSC का एंड थर्ड अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर हो गए। अब हम कहते हैं कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, तो भगवान जी की शायद कुछ और इच्छा थी, कुछ और अच्छा सोच के रखा होगा उन्होंने मेरे लिए। तो जिस दिन मैं इंटरव्यू के लिए दिल्ली ट्रेन लेने वाली थी, उस दिन मेरे घर पे 2 डेथ्स हो गई। छोटे भाई की ब्लड कैंसर के थ्रू और एक चाचा जी थे, उनका हार्ट अटैक से। तो मैं ट्रेन ले ही नहीं पाई। तो UPSC की एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी मैं आज कलेक्टर नहीं हूँ। फिर मैं नागपुर से हूँ और तब मैं न्यू दिल्ली में रह रही थी। तो मेरे पिता स्वरूप ही एक प्रोफेसर पंडित थे तब, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति, जिन्होंने मुझे एक बच्ची के जैसे पहले से एक्सेप्ट करके रखा था। ये उन्हीं की कृपा है कि मुझे दिल्ली से नागपुर बुलाया गया। उनके कोचिंग क्लासेस थे और मुझे एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर वहाँ ज्वाइन करने का एक सौभाग्य मिला। बस फिर धीरे धीरे एक एक कदम मिलते गए और एक कारवां बन गया। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है, खासकर जब हम बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, BSc MSc वाले। एक अलग चैलेंज होता है संपदा, उसमें आज के यूथ की डिफ़िकल्टी समझ में आती है। और मुझे ऐसा लगा कि टीचिंग प्रोफेशन में इसीलिए आना चाहिए। हम सब जानते हैं कि एक अलग सा इसमें एक ऑरा है, जिसे हम मोस्ट नोबल प्रोफेशन कहते हैं। यहाँ पर भगवान के बाद डॉक्टर के साथ में अगर किसी की तुलना होती है तो वो एक शिक्षक ही हो सकता है, पर हमें भूल जाते हैं कि डॉक्टर को बनाने वाला भी शिक्षक है। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे लेवल से चालू करते हैं कि जहाँ हमारा हाथ देने जैसा रहे, लेने जैसा कम रहे। बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमारा हाथ देने जैसा रहे। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। एक ज्ञान जो हमारे पास है, हाँ जी, उससे बड़ा दान तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा भी मुझे लगता है। नहीं हो सकता। अब मुझे आपसे ये पूछना है, आपने कहा कि बड़े बच्चों को पढ़ाने में ज़्यादा खुशी मिलती है या ज़्यादा सेटिस्फैक्शन एक मिलता है आपको, बट उनको पढ़ाने में आपको क्या चैलेंजेस लगते हैं? जब आपने शुरू किया पढ़ाना, तब से लेकर अभी में क्या डिफरेंस आप पाते हैं बच्चों में? ओके। मैं एक स्पेसिफिकली एक ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स की बात पहले करती हूँ। हमें ऐसा लगता है ये बहुत बड़े बच्चे होते हैं, इनको तो सब कुछ आता है, अब इनको एक बस नॉमिनल सिलेबस करवा के दे दीजिए कंप्लीट और आपका टास्क कंप्लीट हो गया। बट वो यूथ रहता है, वो उन्हें, और हम तो जब MSc मैथमेटिक्स के कोचिंग्स लेते हैं तो एक लेक्चर का मेरा कंटिन्यूस टेनर होता है 2.5 घंटा। तो 2.5 घंटा नॉन स्टॉप मेरा एक लेक्चर रहता है। उसमें उनके सारे इमोशंस को अपनी तरफ केंद्रित करना, उसमें उन्हें ये बताना कि अभी सिर्फ पढ़ाई आपके लिए ज़रूरी है,
बाकी आपके सारे जितने इमोशनल बैलेंसेस और इम्बैलेंसेस है उसके लिए कोई और समय हो सकता है। तो उनको अपनी तरफ पकड़ के रखना, उनका पूरा ध्यान उस नॉलेज की तरफ केंद्रित करना, एंड एट द एंड आपका बोला हुआ एक एक शब्द उन्हें समझना चाहिए कि क्या पढ़ाया गया है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये सारे चैलेंजेस फेस कर करके मैंने पढ़ाना मेरे बच्चों से ही सीखा है। तो ऐसा होता है कि हम जो समझते हैं कि हम इस ज्ञान में निपुण हैं, डे बाय डे हम सीखते हैं, एवरी डे वी आर लर्निंग, एंड इट इज एक्चुअली अ स्टेप दैट वी आर अचीविंग इन सिंगल माइलस्टोन एवरी टाइम। तो पहले के जो बच्चे थे और आज के बच्चे हैं, डेफिनेटली उनमें कुछ ना कुछ फर्क होता ही है। हाँ, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत से जो है वो टेक्नो सावी भी हो गए। पहले बुक्स हुआ करती थी, अब बुक्स के अलावा बहुत सारी चीजें जी ने ले लिया। एक छोटा सा ड्रॉबैक भी मुझे लगता है, पहले इन्हीं बच्चों को, जब आज मुझे पढ़ाते पढ़ाते 25 वर्ष हो गए, आप मेरी एज गेस ना करें, मैंने बहुत जल्दी शुरू किया था बट इन्हें पढ़ाते पढ़ाते इन 25 वर्षों में मैंने एक बहुत अच्छा ट्रांजिट देखा है, एक बदलाव देखा है जो अच्छे के लिए भी है, बट कुछ चीज़ें इसमें दुखदाई भी होती है। पहले मॉरल वैल्यूज़ बहुत हाई हुआ करती थी बच्चों की, आज उनका प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो ये कहीं ना कहीं एक मन को एक कचोट देता है अंदर से कि काश सब कुछ थोड़ा सा हल्का पहले जैसी भी लहरें होती तो आज समुद्र का नज़ारा कुछ और ही होता। सही बात कही आपने, लेकिन ये मॉरल बिल्टअप कर रहे हैं आप, आज भी कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे समाज के लिए। अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप जैसे कह रहे हो टेक्नो सावी हो गए बच्चे अभी, और टेक्नोलॉजी ने जगह ले ली है बुक्स की। बिल्कुल, इसी दौरान कोविड जैसा एक बहुत बड़ा हादसा ही कहेंगे हम इसे, बिल्कुल अभी हमने रिसेंटली इसे फेस किया है सभी ने। तो इस दौरान क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं कि आपने फेस किए हैं एज अ टीचर? हाँ, ऐसा हुआ है कि ये महामारी, हमें तो लगता है कि इस जनरेशन के लोगों ने एक हिस्ट्री जी ली है। हमने एक पूरा मिलेनियम का हिस्ट्री देख लिया, न भूतो न भविष्यति। हमने ऐसी कहानियां न सुनी थी, न हम ऐसी कहानियां आगे जाकर दोहराने वाले हैं। जब एक टीचर की बात आती है, कोविड में कितने चैलेंजेस आए, सारे प्रोफेशंस में आए। डॉक्टर्स को भगवान का रूप दिया गया, पुलिसमैन को भी एक बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दिया गया, बट इस दौरान सब लोग टीचर्स को भूल गए। सबको ऐसा लगा कि डॉक्टर क्या कर रहा है, वो उस वायरस से लड़ रहा है, पुलिसमैन क्या कर रहा है, वो हम सबको उस बीमारी के बचाव से प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा सेल्फ डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहे हैं, बट टीचर्स को सारे भूल गए। इस पूरे दौरान लगभग 1.5 वर्ष से ऊपर होता जा रहा है, सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब कुछ बंद था, फिर भी हम लोगों ने भले ऑनलाइन माध्यम के थ्रू हमारी शिक्षा जारी रखी। बहुत लोगों को नहीं आता था कि ऑनलाइन पढ़ाते कैसे हैं। बच्चों को पढ़ाने में कम, उन्हें बाकी चीज़ों में मज़ा आने लगा कि मोबाइल हाथ में आ गया। वही मदर्स जो कहती थी कि बेटा मोबाइल दूर रखो, अब वो बोलती है मोबाइल चार्ज किया कि नहीं, लेक्चर होने वाला है। तो ये सारी चीज़ों में हमने देखा कि टीचर्स ने पूरा भविष्य बर्बाद होने की जगह 1.5-2 साल अगर सारे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद होती तो आज हर बच्चे का बहुत इंपॉर्टेंट कम से कम 1.5 साल वेस्ट हो गया होता। हमने उसे बचाया है। हमने भले ऑनलाइन के माध्यम से दूर बैठ के पढ़ाए, शिक्षा को देते रहे, ये हमने किया हुआ है। तो इसके लिए भी ठीक है, हम कोई बहुत बड़ा सा नॉलेज नहीं चाहते, बट एटलीस्ट थिंग्स शुड बी एक्नॉलेज्ड। आप याद रखिए कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन शिक्षक भी लेकर आए हैं इस समाज में कोविड माध्यम से। तो ये ज़रूर हुआ है, एक पूरे बच्चे का भविष्य जो बर्बाद हो गया होता, क्योंकि 1.5 साल की शिक्षा अगर वो नहीं लेता, हमने उसे कम से कम एक कम थोड़े से इम्प्रैक्टिकल भले, लेकिन एक कम ज़्यादा नुकसान न हो उस लेवल पे आकर हमने उसको ला कर रखा। हाँ, यानी उसका जो बेसिक है, जिस किसी मतलब उस एकेडमिक सेशन का जो बेसिक एटलीस्ट वो उसके पास नॉलेज है आज। हाँ, डेफिनेटली। साथ में कितनी सारी चीज़ें टीचर्स भी, बच्चे भी सब सीख गए। टेक्नोलॉजी का सही यूज़ होता था, ऑनलाइन ट्रेनिंग अगर कंटिन्यूस होता तो, बट इसमें चैलेंजेस भी बहुत आ गए, और ये सब मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी ने फेस किया है ये चीज़, आज भी जी रहे हैं। जी बिल्कुल। जी। मैम, आप यहाँ आए और इतना अच्छा आपने ये टीचिंग प्रोफेशन के बारे में बताया, लेकिन एज अ लेडी जी हर किसी का एक अपना चैलेंज होता है, क्योंकि आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ दोनों को बैलेंस करना है। सारी चीज़ें एज अ टीचर, अपने स्टूडेंट का रिलेशन, एज अ फैमिली मेम्बर अपने फैमिली के साथ में आपके जो रिलेशंस, तो ये सारा कैसे बैलेंस करते हैं? क्योंकि आपका प्रोफेशन भी, जैसे अभी आपने कहा, सुबह से रात तक,
कंटिन्यूअसली आपको अपना टाइम प्रोफेशनल इसमें भी देना है, तो ये सारा एज अ लेडी आप कैसे बैलेंस करते हैं पूरा? अच्छा, देखिए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं एक नारी बन के आई हूँ इस विश्व में। बहुत छोटी छोटी बातें होती है, हम उन्हें निग्लेक्ट कर देते हैं, बट एक चीज़ तो है, अबला जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। मैं नहीं, ये आप भी फील करती होगी। सवेरे 6 बजे से रात के 12 बजे तक हम एक अथक प्रयास में जुड़े रहते हैं, सारी जिम्मेदारियां पूरी करना। बेटियां हैं तो माँ बाप का सुनो, शादी हो गई हस्बैंड को खुश रखो, माँ हो गई तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई, उसमें से आप वर्किंग भी है। मैं मेरा अब पूरा नाम लेती हूँ और बहुत गर्व से, मैं प्रोफेसर कविता डॉक्टर प्रवीण जाधव। मुझे एक ऐसे हस्बैंड मिले हैं जो शायद ही यूनिवर्स में मेरे ही लिए बने होंगे, तो उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। मेरे माताश्री, मेरे पिता, डेफिनेटली इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, मतलब जो मेरे हस्बैंड है, ही इज़ द वाइस डीन ऑफ GMC नाउ, एंड आई एम वेरी प्राउड दैट ही अंडरस्टैंड्स द चैलेंजेस ऑफ अ लेडी। तो सवेरे से जब मैं उठती हूँ, जितना काम मैं करती हूँ, जब भी डॉक्टर साहब घर पे रहे उतना वो भी करते हैं। मुझे कभी भी वो प्रेशर फील नहीं हुआ कि मैं ससुराल में हूँ। मैं एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ जो कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन ये सत्य है। आज 14 वर्ष मेरे विवाह को बीत चुके हैं। मैं विवाह के बाद एक भी दिन मेरे मायके में सोई नहीं हूँ। इतना प्यार मुझे मेरे ससुराल से मिलता है। एग्जैक्टली। और जितना मुझे मिला है, मैंने भी खुद की जिम्मेदारियां समझ के उससे 3 या 4 टाइम्स वापस किया है। आज हमारा एक ही बेटा है, तो हमने कभी भी कोई मेड या बाई नहीं रखी बच्चे को बड़ा करने के लिए। न मेरी माताश्री और न मेरी सासू माँ, कोई हमारे साथ नहीं रहते थे। मैंने और डॉक्टर साहब ने बारी बारी से बिना किसी मेड के हेल्प के वो बच्चे को बड़ा किया। वी बोथ आर वर्किंग। मेरे क्लासेस तो सवेरे 5:45 बजे से शुरू होते थे, तब डॉक्टर साहब संभालते थे। फिर जब वो हॉस्पिटल जाते थे, वो मेरे पास छोड़ के जाते थे। तो ऐसा बारी बारी से हमने दोनों ने ये सारी चीज़ें मैनेज की। और अब मैं बिल्कुल नहीं रोती कि मैं क्यों एक नारी हूँ। मैं एक राजपूत परिवार से हूँ, बट आज मेरा विवाह मराठा परिवार में हुआ है। तो कल्चर्स में बहुत डिफरेंस है, लेकिन सबसे अच्छी 2 ही बातें हैं। पहला कि दोनों जगह भारतीय संस्कृति दिखती है, और दूसरा बहुत प्रेम है दोनों परिवारों में। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता मेरा सिर्फ स्थानांतर हुआ है मैके से ससुराल, बाकी सब कुछ वैसा ही है। और जब मैं मेरे एकेडमी में जाती हूँ, तो जो प्रेम मुझे मेरे बच्चों से मिलता है, तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं एक मदर हूँ, मैं कोई वाइफ हूँ। आई ऑलवेज फील दैट आई एम अ लेडी, आई एम डायनामिक, और मुझे मेरा कार्य 100% नहीं, मोर देन 100% करना है। और वो आप बखूबी निभा रही हैं। ये आपके जो बच्चों का ग्रोथ है, हाँ जी, उनका जो डेवलपमेंट है, वो देखते हुए तो ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि आप बखूबी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रही हैं। आज नवरात्रि के अवसर पर अगर आप हमारे सारे जो प्रेक्षक महिलाएं हैं, उन्हें कोई मैसेज देना चाहती हैं अपने एक्सपीरियंस से, तो कौन सा मैसेज देना चाहेंगे? ये एक बहुत ही अच्छा उम्दा सवाल है। ये सवाल हर बार पूछे जाता है और हमें लगता है ये एक रूटीन क्वेश्चन हो गया है, बट इसके अंदर भी सीखने लायक बहुत कुछ है। एक नारी कैसी रहती है? छोटी सी चिंगारी ही अंगार बनती है, टूटी हुई टहनी ही पतवार बनती है, रौंदी गई कुचली गई जो बेबस समझकर, वही माटी एक दिन मीनार बनती है। और वो मीनार है हम नारी शक्ति। नौ दुर्गा के रूप में हमें बहुत अच्छे से पूजा जाता है, बट मैं ये मानती हूँ कि ये 9 दिन ही क्यों, 365 दिन हर महिला में एक आदि शक्ति छुपी ही होती है। आप उसे देखिए वो कितना अथक प्रयास करती है। सवेरे से उठ के अपने चेहरे पे एक स्माइल रखना, ये कितना बड़ा स्ट्रगल है खुद में, और इतने सारे चैलेंजेस फेस करते हुए। एग्जैक्टली। एंड मुझे नहीं लगता कि कोई भी लेडी गुड करके रुक जाती होगी। शी वॉन्ट्स टू बी अ परफेक्शनिस्ट, शी वॉन्ट्स टू बी करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट एवरीवेयर. She wants to be best and beautiful when she is with her husband. She wants to be absolutely dutiful when she is with her child. She wants to be the best when she is in a profession. And she is actually the token and the symbol. वो सिर्फ देना जानती है, सिर्फ देना जानती है। अपने कितने आंसुओं को छुपाकर वो रखती है। मैं हर नारी से यही कहूँगी, आपको किसी भी एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है। हर आत्मा, हर सोल जो आपके अंदर है, वो इंडिपेंडेंट क्रिएट किया है भगवान जी ने।
आप में इतनी शक्ति है, आप खुद के भरोसे मोक्ष तक जा सकती है। हर नारी को वैकुंठ जरूर मिलेगा, उसका नारी का जन्म ही उसको वैकुंठ प्रदान करने की आदि शक्ति पूरी उसमें है। तो ये गौरवान्वित फील करिए कि आप नारी है, और अपने कोई भी फीलिंग को अंदर दबाकर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने सारे प्रॉब्लम्स को खोलिए। ये मत सोचिए आप किसके साथ खड़े, अगर वो पुरुष है तो लोग क्या बोलेंगे, बिल्कुल मत सोचिए। आप खुद में जब पैदा हुई है तो आपको अपना जीवन जीने का बहुत बड़ा हक है। सबसे ज़रूरी क्या है, आप खुश रहें। जब आप खुश रहेंगे तो आप अपने परिवार को, आजू बाजू वालों को और अपने पूरे एनवायरनमेंट को प्रोत्साहित करेंगे। अगर आप ही खुश नहीं है किसी न किसी प्रेशर के कारण, तो ऐसी जगह खड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना इंसल्ट कहीं सहन मत करिए, ना अपनी माँ के थ्रू, ना पिता के थ्रू, ना सास के थ्रू, ना ससुर के थ्रू, ना हस्बैंड के थ्रू, ना बच्चों के थ्रू। आप किसी को आंसरेबल नहीं है। अगर आपको किसी को जवाब देना है तो वो आपका कॉन्शियस है। एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने कॉन्शियस को आंसर करना है। आप खुश है या नहीं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप अच्छी दिख रही है या नहीं उससे। और अगर आप खुश है तो आप बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा मैसेज दिया कि आप खुश रहिए। सबसे पहली बात यही है कि अगर आप खुश हैं तो सारी दुनिया आपको खुश ही नज़र आएगी, और आपको उस खुशी से ही हिम्मत मिलेगी जो दिल में है वो कर दिखाने की। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। मैम, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी बातें, इतनी इंस्पिरेशनल बातें आपने हमारे प्रेक्षकों के लिए बताई। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा संपदा जी ये सब सुनकर, बात करके। नवरात्रि में सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी ये कोविड को बिल्कुल हटा दे। हम सबको कोविड ने खूब सिखाया है। हम जानते हैं कि ये सब क्या चीज़ें होती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें, मेंटेन सोशल डिस्टेंस, मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस। मास्क हम अब ज़िंदगी भर लगाना चाहिए। सबको लगेगा हम मास्क क्यों नहीं लगा रहे, तो एक प्रोटोकॉल होता है जो हमारे दर्शकों को समझना चाहिए कि हमारा वर्बलाइजेशन क्लियर नहीं आएगा, मैं और आप एक दूसरे को सुन नहीं पाएंगे बस। और हम बहुत अच्छे डिस्टेंस में बैठे हैं, ये 12 फीट का डिस्टेंस है, जबकि हमें 6 फीट का मेंटेन करना है। तो धन्यवाद आप सभी को, आपका कैमरामैन, आपका सिस्टम, आप भी कोविड में बहुत मेहनत किए हैं। तो कुछ अवार्ड्स तो आपको भी जाना चाहिए, और वो अवार्ड मैं अपने तरफ से देती हूँ। कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू इमेंसली। बहुत खुश रहिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। आदिशक्ति सम्मान स्त्री का। नवरात्रि के पावन अवसर पर नवदुर्गा के हर रूप से सजेगा संसार। जैसे अलंकारों से सजता है माँ का हर अवतार। इस नवरात्रि माँ दुर्गा के आगमन से सुख शांति आएगी आपके द्वार। नवरात्रि उत्सव की सभी विदर्भवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। रोकड़े ज्वेलर्स, नागपुर का गहना, नागपुर का अपना ब्रांड। HCG कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर, मध्य भारत का सबसे बड़ा BMT सेंटर एवं 2 बीम रेडिएशन टेक्नोलॉजी। अब आपको हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं। सेम ट्रीटमेंट HCG कैंसर केयर सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा सभी जन आरोग्य योजना लागू। हमारा पता ऑटोमोटिव चौक, कलमना रिंग रोड, नागपुर। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। ये है सैफरन जेल, सैफरन ऑयल और टर्मरिक का मेल। सैफरन जेल मॉइस्चर लौटाए, रुकी त्वचा को खिलाए, ग्लो भरपूर और रिंकल से बचाए। ये है सैफरन जेल, सैफरन जेल, सैफरन टर्मरिक जेल, forget dull skin। ये है सैफरन जेल। अपनी एसोसिएट्स प्रेजेंट्स कृष्णा कुंज नगरी, जो आपके सपनों को करे पूरा। रविनगर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर अब अमरावती रोड पर घर बनाने का सुनहरा मौका। 20 एकड़ के भव्य एरिया में वाटर लाइन, गार्डन व 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी एवं सिक्योरिटी की सुविधा के साथ उपलब्ध। NMLDA RL सैंक्शन लेआउट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। वाधा डिटर्जेंट में मौजूद एक्टिव मॉलिक्यूल्स और बायो एंजाइम्स जिद्दी से जिद्दी दाग हटाए और दे बेहतरीन सफेदी के साथ बेहतरीन चमक। है वाधा का वादा, अब कपड़ों में चमक ज्यादा।
For dealership inquiry, contact 940-400-7182 or 8830-660-545.